नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पे। और आज हम बात करेंगे स्टेट को लेकर। स्टेट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार में, खासकर छात्रों में। और हमारे साथ हैं आदेश पुरी जी, लगातार इस पे खबर कर रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, स्टेट है, TRE 4 है, स्टेट आएगा कब आएगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आदेश जी क्या लगता है, स्टेट TRE पहले होगा TRE 4 से या नहीं होगा? छात्र बहुत बेचैन है, परेशान है, इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, बेचैनी जो है वो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से हुआ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जब ये क्लियर कर दिए कि TRE 4 पहले होगा और TRE 5 2026 में होगा, उससे पहले स्टेट की परीक्षा ली जाएगी। बिल्कुल। और आपको बता दें कि स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो 1 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं स्टेट कराने के लिए, और इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार सरकार ही है। अच्छा, आपको याद होगा 2024 में 2 बार स्टेट परीक्षा कराने का दावा या वादा किया गया था। ये शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, लेकिन आप देखेंगे 2024 में एक भी स्टेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। उसके बाद छात्र जो है वो कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिया गया, उसे भी इग्नोर किया गया। मैं इसे इग्नोर करना कहूँगा, क्योंकि आप देखे होंगे एक पत्र वायरल हुआ कि 25 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा कि आप लें, हमारे तरफ से ग्रीन सिग्नल है, लेकिन दबा दिया गया इसे। और चुनाव का समय है, सभी को पता है कि बिहार में चुनाव में जो रोजगार है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनने में। बिल्कुल। इवन की TRE 4 भी छात्रों के डोमिसाइल आंदोलन की वजह से देना पड़ा। बिल्कुल, नहीं तो सरकार यही मान के चल रही थी कि इस बार देना नहीं है, अगली बार देना है, उस समय लिया जाएगा। लेकिन जब TRE 4 आ गया तो ये स्टेट वाले कैंडिडेट अपने आप को ठगा महसूस किए। एक तो सरकार ने वादा करके वादा तोड़ दिया, कोर्ट से ऑर्डर मिला, उसको भी इग्नोर कर दिया गया एक तरह से, और ऊपर से TRE 4 की आप घोषणा कर देते हैं। तो भाई जो BEd और DLEd और PG किए हैं, शिक्षक बनना ही चाहते हैं, इतना पैसे का इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। और उसके बाद ही देखिएगा कि वो छात्र सड़कों पे आना शुरू हो गए, बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें देखिए प्रेशर ये इतना बना दिए सरकार के सामने कि हमने ही खबर बताया था कि 18 अगस्त को मुख्य सचिव साहब को बैठक करना पड़ा, जबकि शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त कैंडिडेट है TRE 4 के लिए। लेकिन बैठक करने का निर्णय लेना पड़ा, हुआ नहीं बैठक। 19 को भी नहीं हुआ, लेकिन कल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम 8-10 दिनों में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और जब विचार करने का मतलब है किसी मुद्दे को आप बंद कर चुके हैं, उस पर आप विचार करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको चल रहा है। बिल्कुल। तो बीच का रास्ता निकलेगा, कोई भी मिलेगा। लेकिन इस बार TRE 4 से ये स्टेट अभ्यर्थी जो है इनको बाईपास करके सरकार नहीं निकल सकती है, इतना तो क्लियर हो गया है। चलिए, तो ऐसा क्या लगता है कि क्या TRE और TRE से पहले स्टेट या TRE स्टेट दोनों एक साथ होगा? दोनों का नोटिफिकेशन ऐसा हो कि स्टेट स्टेट का फॉर्म भरवा लेंगे और बोलेंगे कि भाई अगर आप आप TRE 4 में भी बैठ सकते हैं। देखिए, सरकार जो है ना, चुनाव जब होता है तो वहां रिजल्ट दिखाया जाता है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी, बिल्कुल, या इतने लोगों को नौकरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसलिए सरकार के चुनावी मैनिफेस्टो में स्टेट का कुछ, ये तो पात्रता परीक्षा है। कभी सरकार थोड़ी ही कहती है कि हमारे राज्य में इतने लोग BA का परीक्षा पास किए, नहीं। बिल्कुल, उससे तो वोट नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी इतना मिले सब कोई बोलता है। हाँ, बिल्कुल। स्टेट को सरकार इग्नोर करके रखी थी, कारण यही है। और लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, और 2023 से जिस तरह बिहार में शिक्षक की बहाली चल रही है, बहुत सारे कैंडिडेट BEd किए, DLEd किए, लाखों लाख कैंडिडेट बिहार और पूरे देश के BEd कॉलेज में जाकर, हर कॉलेज में भरे पड़े। हाँ, और वो सारे लोग इंतजार कर रहे थे, भाई बिना स्टेट को तो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। आप 2 बार वादा किए और आप लिए एक बार भी नहीं, कोर्ट ने कहा, उसको भी आप इग्नोर कर दिए। हाँ। तो दबाव इतना ज्यादा है और इतनी बड़ी संख्या है इनकी कि सरकार अब इन्हें बाईपास नहीं कर सकती है। लेकिन तो आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आप स्टेट कितना बच्चा दे रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, एट लास्ट TRE 4 से सिलेक्शन कितने बच्चे। हाँ, सरकार ये सरकार के लिए आंकड़ा वही, हाँ, आंकड़ा तो वही है। लेकिन
जब अगर आपके पास 5-6 लाख वैसे कैंडिडेट जो कि 3-4 लाख रुपए बीएड करने में लगाए हुए हैं और 1-1.5 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आप इस तरह छोड़िएगा, इग्नोर कीजिएगा, उसी का तो परिणाम तो साफ दिखाई दे रहा पोस्टर है। लेके चल रहे हैं, स्टेट नहीं तो वोट नहीं, ये तो साफ तो वही तो है। तो इसलिए तो सरकार जागी है फिर कि हम समझ रहे थे केवल शिक्षक कि तो स्टेट वाले उससे खतरनाक निकलेंगे वोटिंग में, चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो सीधे धमकी दे रहे हैं कि एकदम इग्नोर करेंगे हम। तो इसलिए सरकार को ये दबाव है। और देखिए इसमें बीच का रास्ता क्या होगा, देखिए हमको, मुझे जो लग रहा है, ये संभावना है, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं, मुझे जो लग रहा है कि देखिए बीएसबी को कहा जाएगा कि आप स्टेट का नोटिफिकेशन निकालिए, बिल्कुल, इधर बीपीएससी अपना TRE-4 का नोटिफिकेशन निकालेगा। और इसमें बीच का रास्ता इन छात्रों का मांग भी रहा है कि अगर आप स्टेट लेना ही है आपको, तो हमको अपेयरिंग के तौर पे आप हमको अपेयरिंग में के तौर पर आप बैठने का मौका दीजिए। स्टेट हम क्लियर कर जाएंगे, हमारा काउंसलिंग होगा, हमारा पदस्थापना होगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नहीं होगा तो हम अपना आगे इंतजार करेंगे हम आगे। तो बीच का रास्ता है। और लेकिन देखिए सरकार जो है वो सोच रही है कि हम TRE-4 का एग्जामिनेशन जो है वो चुनाव के दौरान ही करा लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोशिश ये है, वो भी अब कम चांस लगता है कि अब इलेक्शन नवंबर से पहले एग्जाम हो। बिल्कुल। तो और यही था कि TRE-4 को लेकर जो है स्टेट को इसलिए इग्नोर किया जा रहा था कि TRE-4 पहले होकर हम चुनाव में चले जाएंगे, इसका परीक्षा भी हो जाएगा, तो हम चुनाव में ये कह सकते हैं कि इतने शिक्षकों की बहाली के लिए हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन स्टेट वाले जो हैं वो सरकार के लिए टेंशन बने हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में बीच का रास्ता निकाला ही निकाला जाएगा, क्योंकि अब बात वहां तक पहुंच चुकी है जहां से अब वापस नहीं घुमा जा सकता है। तो क्या लगता है, अगर मान लीजिए कि जो बीच का रास्ता आप बता रहे हैं कि स्टेट वाले को अपेयरिंग वाले को TRE-4 में बैठने के लिए, तो कब तक TRE-4 आ सकते हैं? एक अनुमान अब TRE-4 देखिए 5 से 10 सितंबर के बीच में आएगा। 5 से 10 सितंबर एग्जाम, तो फिर तो एग्जाम तो देखिए एग्जाम के समय में ये भी खबरें आई थी, हमने ही चलाया था कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में एग्जाम। देखिए आचार संहिता के बीच में आप नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन एग्जाम तो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह बिहार में अभी SIR को लेकर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जितना विवाद मचा हुआ है, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता के दौरान इतना बड़ा रिस्क लेगा कि एग्जाम करवाने का वो अनुमति दे? एग्जाम में कौन कौन लोग लगते हैं? एग्जाम में पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, जो कि सीधे चुनाव में जुड़ा हुआ रहते हैं। बिल्कुल। चुनाव में वो स्कूल कॉलेज सेंटर बनता है, जो कि मतदान केंद्र बनता है, सुरक्षा कर्मियों के रहने का जगह बनता है। बिल्कुल। तो ये, और सबसे बड़ी बात भाई, जिस दिन आचार संहिता लगेगा सारा व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा, और उसका जो है एक साख दांव पर लगा हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बिहार में तो मतदाता अधिकार यात्रा भी चल रहा है। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग, मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव के अतिरिक्त किसी और बड़े प्रोग्राम का आयोजन करने का अनुमति देगा। आप आदेश जी, एक चीज और है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो सुनील कुमार पिछले 1 महीने से लगातार बोलते हैं, 1-1.5 महीने से, अब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 1-1.5 महीने से उनका जब PC देखिए कहीं बाइट देते हैं तो बोलते हैं 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन में आ जाएगा। हाँ। तो देखिए पिछली बार जब हुआ था, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया 17-18 जुलाई के आसपास, उसके बाद भी कहे कि जुलाई के लास्ट तक, 10-12 दिन में जुलाई तक हम लोग अधियाचना भेज देंगे। मैंने उसी दिन कहा था ये संभव ही नहीं है। कम से कम मैंने बोला था उस समय 20 अगस्त के बाद ही दिया जा सकता है। और जिस तरह का रफ्तार है, उस रफ्तार को देखते हुए 10-12 दिन बोल रहे हैं, अभी इसमें कम से कम 20 दिन के आसपास लगेगा, 15 से 20 दिन के आसपास। अगर जिस रफ्तार में चल रहा है, हो सकता है कि कहीं बीच में रफ्तार तेज हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 से 10 सितंबर के बीच में ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना बनती है। ये शिक्षा मंत्री जी, इनका बना हुआ है 10-12 दिन। इसका मतलब इनको प्रोसेस अच्छे से नहीं पता है अपने विभाग का ही, कि प्रोसेस कैसे काम करता है। एक अंतिम सवाल रहेगा कि ये हर किसी के मन में सवाल है, चाहे वो TRE के इंतजार कर रहे हो, TRE-4 का या स्टेट का, कि क्या ये दोनों के द्वंद में
जिस तरीके से द्वंद चल रहा है कि स्टेट टीआरई 4 से पहले, टीआरई 4 वाले बच्चे कह रहे हैं जो स्टेट क्वालिफाई है कि टीआरई 4 हो जाए, तो ये दोनों के द्वंद में कहीं ये लटक तो नहीं जाएगा दोनों? ये बात बड़ा आप इंटरेस्टिंग कह रहे हैं। जब हम लोग उस दिन आंदोलन कवर करने गए तो बहुत सारे पत्रकारों के बीच में भी ये चर्चा हो रही थी कि यार इतना बवाल मचा हुआ है कि ऐसा ना हो कि दोनों के चक्कर में कुछ ना हो। हाँ बिल्कुल। देखिए बड़ा ही ये अजीब हमको लगता है छात्रों के बीच में कि दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब जो स्टेट पास है वो स्टेट वाले जो स्टेट परीक्षा की मांग कर रहे हैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, विरोधी बन गए हैं। जो स्टेट चाहते हैं वो टीआरई वालों को विरोधी बन गए हैं। तो एक बात जान लें आप कि देखिए सबको अपना अपना हक है। टीआरई 4 वाले भी आंदोलन किए, स्टेट वालों ने कुछ नहीं कहा उनको। बिल्कुल। और ये भी था कि भाई इनका परीक्षा देखिए सबका अपना अपना हित है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। लेकिन स्टेट वालों ने एक टीआरई 4 वालों को ढचका लगा दिया कि सीट को आधा करवा दिया। हाँ, 1,12,000 या 15,000 के आसपास अभी शिक्षकों की सीट जो है वो पता चला है। अगर स्टेट आंदोलन नहीं होता, बीएसईबी के द्वारा अगर समय से स्टेट की परीक्षा ले ली गई रहती तो आज टीआरई 4 1 लाख से अधिक सीटों के लिए आज छात्रों के पास ज्यादा मौका रहता कटौती किया गया उनको। तो स्टेट वालों के दबाव के चलते और टीआरई 4 में सीटों की संख्या आधा हो, 50-51 हजार के आसपास सीटों की संख्या, कि उनको टीआरई 5 में दिया जाए। तो देखिए ढचका तो लग ही गया है टीआरई 4 को कि सीटों का संख्या आधा हो गया। अब दोनों का द्वंद अब 10-12 दिन में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का फैसला लिया गया है। देखिए सरकार तो टीआरई 4 जो है वो तो नोटिफिकेशन उसका जारी कर देगी। अब स्टेट का क्या होगा, अपियरिंग में मौका मिलेगा कि नहीं, उसका नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि बैठक होना है। बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हो जाएगा और स्टेट को लेकर भी कोई ना कोई पॉजिटिव सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और स्टेट वालों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और उसमें जो है सबसे सटीक बैठता है इसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए और टीआरई 4 वालों को के साथ जो है इन्हें अपियरिंग के तौर पर मौका दीजिए। और ये भी एक चीज हो सकता है कि अगर चुनाव के बाद ये परीक्षा होती है टीआरई 4 की, बिल्कुल, तो हो सकता है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की परीक्षा हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए अमृतेश, चुनाव के बाद इन सब का कोई माई बाप नहीं है। बिल्कुल, चुनाव खत्म, जो प्रेशर जो सरकार सहना है वो आचार संहिता लगने से पहले सुन सकता है, कर सकता है। चुनाव के बाद प्राथमिकता 5 साल के बाद वो सब ये है। उसके बाद सारा चीज जो है वो ना लोकसभा का चुनाव है ना उसके बाद ना विधानसभा का चुनाव रहेगा। तो फिर सरकार का प्राथमिकता जो है यही डर स्टेट को सता रहा है, स्टेट वाले कैंडिडेट को, और उससे ज्यादा टीआरई 4 वालों को सता रहा है कि भाई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो लटक जाएगा। तो यही डर है और चर्चा भी चल रहा है कि ऐसा ना दोनों के लड़ाई में कहीं दोनों ना डिले हो जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता है ऐसा। टीआरई 4 का जो है रास्ता क्लियर है और स्टेट को लेकर भी पॉजिटिव कुछ निर्णय होगा। चलिए, तो टीआरई 4 का भी रास्ता क्लियर है और स्टेट के लिए विचार चल रहा है, तो जरूर कुछ पॉजिटिव ही आएगा। हम भी आशा करते हैं पॉजिटिव आए। छात्रों का मेहनत है, जिस तरीके से सड़कों पे वो आंदोलन कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि भाई चुनाव से पहले कुछ अच्छा ही हो। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।